डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आपने अभी नंबर्स देखे होंगे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सेकंड क्वार्टरली रिपोर्ट में, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो अलहदा हुकूमती इदारे हैं, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, FBR है, उसने जो नंबर्स जारी किए हैं, मसाइल ज़्यादा लगते हैं, वसाइल कम नज़र आ रहे हैं। क्या हो गया पाकिस्तान की इकॉनमी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मैं समझता हूँ कि काफ़ी गंभीर मसाइल हमने अपने हाथों से खुद ही पैदा कर लिए हैं। ये एक मुल्क जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ठीक ठाक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के पाथ पे चल रहा था, और लोएस्ट इन्फ्लेशन थी, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स थे, डबल टैक्स कलेक्शन थी, 1.9 ट्रिलियन से 3.8 ट्रिलियन, 13 साल का हाईएस्ट GDP ग्रोथ था, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही थी, और मुल्क में जो खुशहाली का एक सफ़र होना चाहिए जिस डगर पे वो चल रहा था, तो हमने देखा कि हमने इस तमाम सफ़र को एक पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में क्रिएट की, डॉन और पनामा लीक्स के हवाले से, और उसके बाद फिर हमने जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा गलत काम किया वो डिवैल्यूएशन है। डिवैल्यूएशन जो है वो, अभी तो मुझे बड़ी खुशी हुई रिसेंटली कुछ प्रोग्राम में देख के, बड़े बड़े मईशतदान जो डिवैल्यूएशन के हक में बोलते थे वो कह रहे हैं ये मदर ऑफ ऑल इवल है। तो मैं हमेशा कहता था ये मदर ऑफ इकोनॉमिक इवल्स है। तो हमने अपने अपने हाथों से तमाम जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो बेड़ा गर्क किया, हमने अपने हाथों से किया, और उसके नतीजे में आज महंगाई जो है वो तूफान बर्पा हो चुका है। आपको भी पता है कि टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत टारगेट से बहुत दूर है। 4,000 से इन्होंने कहा था हम 8,000 अरब करेंगे, लेकिन वो वर्चुअली 20% ग्रोथ बनती है एनुअल। तो अभी तो मुझे कहीं नज़दीक नज़दीक उसका नज़र नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो बिल्कुल हाथ से यानी बाहर बेकाबू हो चुके हैं।